से शिकायतें होती हैं। जब सरकार काम नहीं करेगी तो विपक्षता का तो रोल है कि वो सरकार से सवाल तो पूछे। एलजी मनोज सिन्हा ने ये भी कहा है कि बैक टू विलेज से पंचायत में यानी कि 20 युवा को जो है वो ढूंढे जाएंगे, उन्हें रोजगार जो है वो दिया जाएगा। दिया ना आपने रोजगार, आपने 200 करोड़ की लायबिलिटी रखी है, 9.5 करोड़ की लायबिलिटी सिर्फ मार्ट ब्लॉक की है। वो उन युवाओं का तो पैसा है, आप उनको पैसा देते नहीं और आप उनके पैसे से, जहाँ तो सरकार का वो हिसाब है गरीब से लूट खसूट के आप पैसा लगवाएंगे, उसी पैसे से विकास करेंगे, उसी पैसे से लगाइए लक्ष्मी माधव, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। क्योंकि इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है, कम से कम इनको सद्बुद्धि आए। करेंसी पे कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जब हिंदुओं के ठेकेदार, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सबसे पहले हिंदू धर्म से जुड़े हुए नारे अपने रैलियों में, विवाद खड़ा नहीं हो सकता। देखिए बड़े सारे आज भी ऐसे सिक्के हैं, आप देखिए बड़े सारे सिक्के हैं जिन पे अलग अलग धर्म से नाता रखते हुए लोगों के वहाँ पे समान तौर पर उनका लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है अगर उन समान हो सकता है तो बड़े सारे जरूरी नहीं है कि आप उनको भी वहाँ पे रख सकते हैं। करेंसी सिर्फ एक 100 का नोट तो पूरे देश में। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो हर किसी के लिए आवाज उठाई जाती है। और आज हम मुद्दा बात करेंगे, टॉपिक की बात करें तो आज हम बात करेंगे एमजी नरेगा की, जो कि काफी समय से अपनी डिमांड्स को लेके चर्चा में है और काफी प्रदर्शन भी किए हैं उन्होंने। उसी को लेके हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने प्रेस वार्ता भी की है आज एमजी नरेगा को लेके, उनकी डिमांड्स की बात करें तो सैलरी को लेकर उनकी डिमांड है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले एमजी नरेगा को लेकर जो लूट कसूट सरकार इसमें कर रही है और सिर्फ लोगों को ये दिखा रही है कि प्रधानमंत्री भी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रीय स्तर पे पंचायती दिवस मनाने का भी जो घोषणा की थी और बड़ी धूमधाम से भी मनाया गया, लेकिन असल में पंचायतें क्या सशक्त हुई हैं? क्या पंचायतों का असल में विकास हुआ है? आपने जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 और बैक टू विलेज 4 का आगाज़ कर दिया, लेकिन सच्चाई से शायद ये बैक टू विलेज बड़ी परे हैं। हम अगर आपको बताते हैं जिन इश्यूज़ को लेकर आज हमने एक सवाल सरकार के सामने खड़ा किया, हमने कहा कि 2016-17, 2017-18 की 200 करोड़ की जो लायबिलिटीज़ है, वो लायबिलिटीज़ क्यों हैं? सरकार को बताना चाहिए, सरकार को जनता के समक्ष दे रखना चाहिए कि आज तक वो पेमेंट रिलीज क्यों नहीं हुई। लेकिन सरकार उन लोगों को भी गुमराह कर रही है और जो पीठ थपथपाने का काम है उसमें सरकार आगे है। और अगर हम इस बात को साझा करें कि इसमें सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा घपला हुआ है, क्योंकि वो 200 करोड़ रुपया वो सरकार का नहीं था, उस पैसे में सरकार का एक भी पाई नहीं है। क्योंकि एमजी नरेगा में 60-40 की रेशियोज होती है, जिसमें आपने लेबर का पैसा दे दिया लेकिन जो मटेरियल का पैसा वो आपने रिलीज नहीं किया। और उसमें भी बड़ी हैरानगी की बात करती है कि सरकार ये कहती है कि जमीनी सतह पे काम हुए ही नहीं है। भाई, अगर जमीनी सतह पे काम हुए नहीं तो फिर लेबर का पैसे कैसे दे दिया आपने? तो कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा है कि बैक टू विलेज से पंचायत में यानी कि 20 युवा को जो है वो ढूंढे जाएंगे, उन्हें रोजगार जो है वो दिया जाएगा। दिया ना आपने रोजगार, आपने 200 करोड़ की लायबिलिटी रखी है, 9.5 करोड़ की लायबिलिटी सिर्फ मार्ट ब्लॉक की है। वो उन युवाओं का तो पैसा है, आप उनको पैसा देते नहीं और आप उनके पैसे से, जहां तो सरकार का वो हिसाब है गरीब से लूट खसूट के आप पैसा लगवाएंगे, उसी पैसे से विकास करेंगे, उसी पैसे से डेवलपमेंट करेंगे और बाद में आप बोल देंगे जी देखिए सरकार ने, मोदी साहब ने पंचायतों को सशक्त कर दिया, ये विकास कर दिया। तो वो विकास थोड़ी, वो तो विनाश हुआ ना। उन नौजवानों का तो भविष्य आपने लटका के रख दिया। अगर उस हैरानगी की बात सबसे बड़ी ये है कि उसके बाद आपने तमाम डीसीज को एक कमेटी का चेयरमैन बनाया और इन कामों को वेरीफाई करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। लेकिन रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी उस पैसे को लेकर सरकार ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। तो साफ जाहिर होता है कि जब आपने लेबर का पैसा दे दिया, लेबर का पैसा क्यों दिया? क्योंकि उस लेबर ने वहां काम किया है, उस लेबर का पैसा दिया जिसको गारंटी 100 दिन का रोजगार देना था। जब लेबर को 100 दिन का रोजगार मिला है तो उस मटेरियल का पैसा, उस नौजवान का पैसा आपने क्यों नहीं दिया? इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं, सरकार झूठ बोलती है, मोदी साहब झूठ बोलते हैं। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा फ्रेब जो है वो सरकार जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कर रही है। तो हम सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे बताइए कौन सवाल पूछेगा? आज हमने सरकार से ये सवाल पूछा, जहां तो आप डीसी से लेके उस जेई तक, वीडियो तक एक्शन को अंदर डालिए,
या आपने कैसे अप्रूवल दिया था उस काम का, आपने कैसे लेबर का पैसा रिलीज करवा दिया। तो अगर असल में काम हुए हैं तो आप उन नौजवानों का पैसा रिलीज कीजिए जिनका आज पैसा आपने बंदी बना के अपने पास डंप करके रखा हुआ। हर बार आपको सरकार से शिकायतें होती हैं, ऐसा क्यों? जब सरकार काम नहीं करेगी तो विपक्षता का तो रोल है कि वो सरकार से सवाल तो पूछे ना। जब हम सत्ता में आएंगे ना तो शायद इन जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इनको सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा, इनको शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन प्रताप जी जो सत्ता में नहीं होते हैं वो बहुत बड़े बड़े वादे जो है वो करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वही वादे जो है वो विफल हो जाते हैं। देखिए प्रैक्टिकल तौर पे पंजाब में हमने जो वादे किए मुझे लगता है वो वादे पूरे किए। हमने डेली वेजेस को किया, वादा पूरा किया। हम पेंशन को लेकर वादा किया, आज पूरा किया। हमने माइनिंग माफिया को ख़त्म करने का वादा किया, आज वादा पूरा किया। हमने वहाँ स्कूलों का उद्धार करने का वादा किया, हमने वादा पूरा किया। और दिल्ली के अंदर भी लगातार तीसरी दफ़ा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब वादे पूरे किए तो मुख्यमंत्री बने ना। और गुजरात के अंदर आज किस तरह से झाड़ू ही चल रहा। हम वादे पूरे करने वाले लोग हैं। हमने जम्मू कश्मीर में भी कहा जिस दिन हम सत्ता में आएंगे ना तो पहली कैबिनेट में इन लोगों से जुड़े हुए फैसले लिए जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी वालों में से नहीं हैं कि विधानसभा में बिल लाएंगे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। हम भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं में से नहीं हैं जो ये कहेंगे कि सरकार विधानसभा अभी भंग हो चुकी है, एमएलए जो आज एमएलए नहीं है क्योंकि विधानसभा भंग हो चुकी है, विधान परिषद भंग हो चुका है, लेकिन अब सरकारी बंगलों का इस्तेमाल करें। हम वो लोग नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों से। हम भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की ही बात करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि करेंसी नोट पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मुझे बताइए, अगर एक जगह एक विदेशी एक जो कंट्री है वहां पे जहां पे हिंदू है ही नहीं, हिंदू वहां पे मिनॉरिटी में है, अगर वो देश ला सकता है तो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है, वो तो अक्सर हिंदुओं के ठेकेदार बनी है, तो उनको आपत्ति किस बात की है? लोगों का ये तक भी कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये पैंतरा जो है वो अपनाया है। भाई आप पैंतरा कैसे कह सकते हैं मुझे बताइए ना। जब एक ऐसा मुल्क जहां पे हिंदू नहीं है अगर वो अपने करेंसी पे कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं कर सकते? और सबसे बड़ी बात, जब हिंदुओं के ठेकेदार, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सबसे पहले हिंदू धर्म से जुड़े हुए नारे अपने रैलियों में देते हैं। तो अगर रैलियों में नारे देते हो तो करेंसी पे, जब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि लगा दीजिए, देखिए सवाल किसने पूछना? विपक्ष ने। जब विपक्ष के लोग कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि लगाइए, तो इनको लगाने में फिर दिक्कत क्यों है? क्यों ये चोरों की तरह मुंह छुपा रहे हैं? फिर क्यों इनका दोहरा चेहरा सामने आता है? हम तो कहते हैं बल्कि लगाइए लक्ष्मी माता ताकि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले, क्योंकि इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है कम से कम इनको सद्बुद्धि आए। ये लोग दोहरे चेहरे के लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर राजनीति तो करते हैं, जे हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं, जे हमारे सेनानियों के नाम पे, हमारे शहीदों के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन असल सम्मान देने की बात पे भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपा के चोरों की तरह भाग जाती है। अगर लक्ष्मी जी का फोटो जो है फॉर एग्जांपल के तौर पर लग जाता है करेंसी नोट पर, तो वही नोट जो है वो कहीं ना कहीं मीट की शॉप पे जाएगा, नॉनवेज की शॉप पे वो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने लेटर में लिखा है, पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर एक लेटर जो है वो दिया है कि समृद्धि की बात की है, संपत्ति की बात की है। अगर लक्ष्मी की फोटो जो है वो लगाई जाती तो कहीं ना कहीं संपत्ति आएगी, और वही फोटो अगर नॉनवेज की शॉप पे जाएगी तो उससे किस चीज की संपत्ति आएगी? देखिए पहली बात आपको ये बता दूं, आपने कहा नॉनवेज की शॉप पे नोट जाएगा जी। देखिए सम्मान जो है, सम्मान एक नोट का और नॉनवेज से मुझे लगता कोई रिश्ता ताल्लुक बनता नहीं है। आज महात्मा गांधी जिनको राष्ट्र पिता का एक इतना बड़ा सम्मान दिया हुआ है, आज महात्मा गांधी, इसका मतलब महात्मा गांधी का सम्मान नहीं हो रहा। देखिए सम्मान किसी करेंसी पे किसी नोट को लगाने से तो मुझे लगता, अब देश के अंदर आज शराब का व्यापार चल रहा है, तो आज गांधी जी का तो वहाँ गांधी जी के नोट चल रहे हैं, तो अब जिस मुल्क में है वहाँ मुझे लगता है सम्मान के साथ जोड़ के देखना चाहिए, इससे उसका कोई रिश्ता ताल्लुक बनता नहीं। अब एक इंसान है, आप भी शायद, मुझे नहीं पता आप शायद नॉनवेज खाती हैं या नहीं खाती। अगर आप नॉनवेज खाती होंगे तो दूसरे दिन आप मंदिर में जाएंगी, तो आपको मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर में जाने का तो मुझे लगता है आपको अधिकार नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें संपत्ति की बात की है, समृद्धि की बात की है। मैं आपकी उस बात को फिर आपको उन मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन सम्मान जो होता है वो सम्मान के लिए, सम्मान का प्रतीक हम कह रहे हैं। रही बात समृद्धि की, संपत्ति की,
देखिए, माता लक्ष्मी जी को वैभव का, संपत्ति का, समृद्धि का एक, मुझे लगता है आस्था के तौर पर हम मानते हैं। और पूरे देश के अंदर अब दिवाली तो लक्ष्मी जी का एक पूजन, भव्य तौर पे पूजन हुआ। तो भव्य तौर पे पूजन हर घर में इसलिए हो कि हमारे घर में समृद्धि आए, हमारे घर में संपत्ति आए, हमारे घर में खुशहाली आए। तो जब देश के अंदर, तो मुझे लगता माननीय अरविंद केजरीवाल का कथन बिल्कुल सही था, जब देश में उनको उस सम्मान से पूजा जाएगा, उस तौर पे उनका सम्मान किया जाएगा, तो क्यों नहीं देश में समृद्धि और संपत्ति आएगी? जरूर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए जो कथन, भारतीय जनता पार्टी जो तर्क दे रही है, उनके तर्क तो कहीं भी जमीनी सतह पे मुझे लगता साबित ही नहीं हो पा रहे। आप ही देवी देवताओं के लिए सम्मान व्यक्त करते थे, आज आप पीछे मुंह मोड़ रहे हैं। आप ही हिंदूवादियों का कार्ड खेलते थे, आज आप मुंह छुपा के भाग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इससे विवाद खड़ा होगा? क्योंकि दूसरे धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो है वो भी मांग करेंगी कि हमारे जिन्हें हम पूजते हैं उनकी फोटो भी लगाई जाए। इससे विवाद खड़ा नहीं हो सकता? देखिए, बड़े सारे आज भी ऐसे सिक्के हैं, आप देखिए बड़े सारे सिक्के हैं जिन पे अलग अलग धर्म से नाता रखते हुए लोगों के वहाँ पे समान तौर पर उनका लगाया हुआ है। तो मुझे लगता अगर उन समान हो सकता है तो बड़े सारे, जरूरी नहीं है कि आप उनको भी वहाँ पे रख सकते हैं। करेंसी सिर्फ एक 100 का नोट तो पूरे देश में चलता नहीं है ना। यहाँ पे 2000 के नोट से लेके 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के और कई सिक्के हैं, तो क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं, इसमें क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दूसरे धर्म वालों को आपत्ति नहीं हुई। आपत्ति अगर हुई तो सबसे बड़े हिंदुओं के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी को ही तो हुई है। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा चेहरा जो है आज देश के सामने साबित हो गया कि ये हिंदुओं के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ठेकेदार है और वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है कि जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा है और उसमें साफ तौर पर मेंशन किया है कि 130 करोड़ भारतवासी ऐसा चाहते हैं कि करेंसी नोट पर चेंजेस हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी ने आपत्ति भी तो नहीं की इसमें जी। अब एक ऐसा मुल्क जहां पे हिंदू है ही मिनॉरिटी में है, तो उस देश में जब हिंदू देवताओं को एक सम्मान मिल सकता है तो वहाँ तो मुझे लगता मिनॉरिटी में होते हुए भी जहाँ जो लोग मेजॉरिटी में उन्होंने तो आपत्ति नहीं जताई। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर किसी ने भी इस पे आपत्ति नहीं जताई। तो मुझे लगता है पूरा मुल्क आज इस फैसले के साथ खड़ा है। जब राम मंदिर बनाने के लिए पूरा मुल्क साथ में खड़ा है, हर धर्म के लोग साथ में खड़े हैं, आतंकवाद से लड़ने के लिए जब पूरा मुल्क साथ में खड़ा है, तो देश की समृद्धि के लिए, देश की एकता के लिए और इस सम्मान के लिए पूरा मुल्क खड़ा है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद साथ में नहीं खड़े हैं, ये आज पूरे देश ने देख लिया। यानी कि आपका साफ तौर पर ये कहना है कि पूरे भारतवासी जो है इसमें शामिल होंगे, पूरे भारतवासी ये चाहते हैं कि इस नोट में, करेंसी नोट में चेंजेस जो है वो आना जरूरी है। देखिए, चाहना और ना चाहना फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके हाथ में है। यहाँ चाहना या ना चाहना ये भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है कि वो सरकार, क्योंकि उनकी सरकार वो चाहती है या नहीं चाहती है। हमने सम्मान के तौर पे एक बात रखी, अब सरकार का काम है कि वो पूरे देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, अपना घिनौना चेहरा आज जनता के सामने आने से रोक पाती है या नहीं, क्योंकि लोगों ने आज देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या था। चाहना ना चाहना ये सरकार के हाथ में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वहीं से पता चल सकता है कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जाते जाते आपसे भी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर 130 करोड़ जो है वो भारतीयवासी मेंशन किया है कि 130 करोड़ जो है वो चाहते हैं कि करेंसी नोट पर चेंजेस जो है वो लाए जाए। आपकी क्या कुछ राय है कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या इससे विवाद खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखते रहिए टीवी नेटवर्क न्यूज अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।